हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लौकुश मिश्रा। ठीक है, आपको मैथमेटिक्स क्लास 8 का मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, लगभग 15 सालों से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ क्लास 8, 9, 10 के लिए। ठीक है, तो आपको पहला लेक्चर जो है मैं पढ़ाया था, जो आपका पहला चैप्टर क्लास 8 का है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में पहला लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूँ। कुछ नंबर्स थे, उसके बारे में डिफाइन किए हैं। अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो आपने जो ऐप डाउनलोड किया हुआ है L1 एस्पायर ऐप, उसमें जो है पहला लेक्चर पढ़ा हुआ है। आप पहला लेक्चर जो है आप फिर से देख लीजिए, देन तो फिर दूसरा लेक्चर आप पढ़ेंगे, देन आपको समझ में आएगा। अगर छूट गया है, जिन किसी भी स्टूडेंट्स का छूट गया है, वह पहला लेक्चर जो है रिकॉर्डेड है, कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आपका नेचुरल नंबर लेक्चर 2। कौन सा चैप्टर आपका क्या है? पहला चैप्टर क्या है आपका? पहला चैप्टर है आपका रेशनल नंबर। इसमें लेक्चर 1 में पढ़ा चुका हूं और आज आपको लेक्चर 2 स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट जो करना है, उसमें पहले क्या स्टार्ट करना है, कहाँ शुरू करना है? रेशनल नंबर। जो आपका चैप्टर है, एक्चुअल में रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, रेशनल नंबर डिफिनेशन देखिए यहाँ पे है कि द नंबर ऑफ द फॉर्म P बाई Q। P बाई Q कोई नंबर है, वह किस फॉर्म में है? P बाई Q के फॉर्म में है। ठीक है, किस फॉर्म में है? P बाई Q। P मतलब यहाँ पे क्या रहेगा आपका? न्यूमरेटर। Q क्या रहेगा? डिनोमिनेटर। तो मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ इसमें डिफरेंस रहेगा, क्योंकि ये केवल फ्रैक्शन नहीं होता है। आपको एक एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन बताएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो डिफिनेशन पे आइए। द नंबर ऑफ द फॉर्म P बाई Q वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। ध्यान दीजिएगा, इंटीजर्स। एक मिनट, आप A एंड B यहाँ पे हो गया है, तो आप इसको P बाई Q आप कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो है वो P रहेगा और यहाँ पे यह क्या रहेगा? Q रहेगा। क्योंकि जो फॉर्म लिखे हैं P बाई Q में, तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, A और B हो गया है, यहाँ पे P और Q रहेगा। तो P और Q क्या होगा? वह इंटीजर्स होगा। मतलब P भी क्या है आपका? इंटीजर्स है, और Q भी क्या है? वह इंटीजर्स है। और एक चीज कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब जो डिनोमिनेटर होगा वह 0 कभी नहीं होगा। जैसे आपने लिखा P बाई Q, तो यहाँ पे Q इज नेवर इक्वल टू 0, मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर होगा वह आपका 0 नहीं होगा। और P और Q दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। P और Q दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स। मतलब P या Q दोनों या तो पॉजिटिव नंबर होंगे या तो निगेटिव नंबर होंगे, या एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा, दोनों में से। लेकिन Q जो है वह नेवर इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 5 बाई 8 है, -3 बाई 14 है, 7 अपान -15 है, -6 बाई -11 है। ये एग्जाम्पल के तौर पे है। आप देखेंगे तो आपको कंफ्यूज होगा थोड़ा सा, लेकिन फ्रैक्शन मैंने पढ़ाया है, तो फ्रैक्शन पढ़ाया है और यह रेशनल नंबर पढ़ा रहे हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि यह भी आप कहेंगे कि सर 5 बाई 8 जो है यह तो फ्रैक्शन है, तो यह रेशनल नंबर कैसे हो गया? लेकिन यह तो 5 बाई 8 फ्रैक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यह 5 बाई 8 फ्रैक्शन है। लेकिन क्या -3 अपान -14 यह भी फ्रैक्शन है? नहीं, यह फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें जो है 3 जो है वह निगेटिव नंबर है। तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई सा भी नंबर यदि माइनस में है, तो वह केवल और केवल क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ -3 बाई 14 है, 7 अपान -15 है, यह दोनों नंबर क्या है? यह दोनों नंबर केवल और केवल रेशनल नंबर है, यह फ्रैक्शन नहीं है। लेकिन जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा वह फ्रैक्शन हो सकता है, यह फ्रैक्शन है। ठीक है, का मतलब 5 बाई 8 क्या है? यह फ्रैक्शन भी है और क्या है? रेशनल नंबर दोनों है। लेकिन -3 बाई 14 क्या है? केवल रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है। 7 अपान -15 क्या है? केवल रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है। दोनों यदि कर दिया गया -6 -11, -6 एंड डिवाइड बाई -11,
तो यह भी फ्रैक्शन भी हो सकता है और रेशनल नंबर हो सकता है। लेकिन फ्रैक्शन कब होगा, यदि आप जैसे कि आप पढ़े हैं कि माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है, देन केवल बचता है क्या आपका 6/11 बचता है। तो यह केवल है, अगर इस फॉर्म में आपने लिख दिया 6/11, तो 6/11 केवल और केवल यह फ्रैक्शन ही नहीं होगा, यह इंटीजर्स भी होगा, फ्रैक्शन भी है, इंटीजर्स भी है, लेकिन -6/-11 क्या है, यह रेशनल नंबर है। ठीक है, तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर बेसिक डिफरेंस यही है कि जो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है दोनों पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, और रेशनल नंबर में क्या होता है कि दोनों पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, दोनों निगेटिव नंबर हो सकते हैं, या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक पॉजिटिव तो दूसरा कोई निगेटिव हो सकता है। बेसिक चीज, जो डिनोमिनेटर होगा वह 0 के इक्वल नहीं होगा, वह कभी भी 0 नहीं होगा जो डिनोमिनेटर होगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब वही पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर, दो तरह के रेशनल नंबर होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर में क्या होता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ निगेटिव। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव हों या तो दोनों निगेटिव हों, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर। फिर से ध्यान दीजिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव हों या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैसे हों, वह निगेटिव हों, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, वह पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाते हैं। या तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, आप कहेंगे कि यह पॉजिटिव कैसे है, तो इसके लिए यह सीधी सी बात कि -5/-3 है। तो आप जानते हैं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों माइनस माइनस सिंबल है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्या आ गया आपका, केवल 5/3 आ गया। तो 5/3 जो है वह पॉजिटिव है, यहाँ 5 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, देन 5/3 क्या हो गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, निगेटिव रेशनल नंबर देख लीजिए क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर दो बताएं कि दो होते हैं, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक निगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या है बता दिए, निगेटिव रेशनल नंबर देखिए, निगेटिव रेशनल नंबर डेफिनेशन कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव साइन, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे -4/9 है, तो -4 क्या है, निगेटिव साइन में है और 9 किस साइन में है, पॉजिटिव है। तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, देन यह निगेटिव रेशनल नंबर है। 5/-12 में 5 क्या है, पॉजिटिव है, और -12 यहाँ पे है, या 12 जो है वह माइनस सिंबल में है, तो यह एक पॉजिटिव हो गया एक निगेटिव हो गया, देन 5/-12 क्या हो गया, वह निगेटिव रेशनल नंबर हो गया। एग्जांपल के तौर पे -3/, आप 7 ले लीजिए। ठीक है, तो एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कि -13/3 हो गया, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। 13 जो है निगेटिव साइन में है, 3 क्या है, पॉजिटिव साइन में है, तो यह निगेटिव रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, और अगर हम ऐसे करें कि ये 5/-3 लिख दिए, 5/-3, तो यहाँ पे 5 क्या है, पॉजिटिव है, और 3 क्या है, निगेटिव है, तो यह निगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। दूसरे और एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आप बहुत सारे ले सकते हैं। आप 13/7 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस सिंबल दिखा दीजिए, तो 13 जो न्यूमरेटर है वह पॉजिटिव साइन में है और 7 जो है निगेटिव साइन में है, यह क्या हो गया, यह आपका निगेटिव रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो रेशनल नंबर दो तरह के, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर एक निगेटिव रेशनल नंबर, दोनों का डिफिनेशन विथ एग्जांपल आपने देखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस केस में जो आपको दिखाए हैं और रेशनल नंबर दिखाए हैं और इंटीजर्स पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो उसके बिहाफ पर कि यहाँ पे यह कुछ बातें क्लियर होती हैं कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। क्या कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर देख करके एक एग्जांपल देख लीजिए। पॉजिटिव रेशनल नंबर 5/3। ठीक है, यह 5/3 क्या है,
होने को तो यह फ्रैक्शन भी है बट रेशनल नंबर भी है। तो 5/3 यह पॉजिटिव रेशनल नंबर है। मैं क्या बता रहा हूँ, पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या कह रहा हूँ कि ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, या जीरो से क्या होता है, यह बड़ा होता है। ठीक है, जो भी पॉजिटिव, अगर आप माइनस का सिंबल भी लगा करके यहाँ पे कर लें कि -5/-3, देन यह तब भी यह क्या होगा, यह पॉजिटिव रेशनल नंबर ही है, क्योंकि माइनस माइनस आपके कैंसिल हो जाते हैं। जब माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 5/3 बचा, तो 5/3 पॉजिटिव रेशनल नंबर है। यह हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर जीरो से बड़ा होगा। दूसरी चीज और कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, कि आपने लिखा 13/7 इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से यह क्या होगा, यह बड़ा होगा। ठीक है, कैसे बड़ा होगा, क्योंकि जो डिफिनेशन आपने अभी पढ़ा है और उससे क्लियर जो पॉइंट्स मैंने लिखवाया कि पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इसको आप डिवाइड करके इसको आप बना लीजिए। ठीक है, तो यह जो है जो नंबर आएगा 7 से 13 को आप जो डिवाइड करेंगे डेसिमल में, नंबर जो आएगा, जो भी नंबर आएगा वह जीरो से क्या होगा, वह बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। ठीक है, आप जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे आपने लिखा कि 10/2 लिखा आपने है। ठीक है, इज पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इज ग्रेटर देन जीरो। ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, 10/2 क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, यह जीरो से बड़ा है। तो आपने 2 से क्या किया, 10 को डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो इस तरह से हम कहेंगे कि क्या है, कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, वह जीरो से बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा इसमें जो सेकंड पॉइंट है उसको देखिए, क्या कर रहा है, एवरी निगेटिव रेशनल नंबर, एवरी निगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन जीरो। जो निगेटिव रेशनल नंबर का एग्जांपल देखिए, -3/7। ठीक है, एवरी निगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, जीरो से छोटा होता है। ठीक है, -3, क्योंकि इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास जो भी नंबर आएगा वह ऑलवेज निगेटिव ही रहेगा, और निगेटिव नंबर जो भी होता है वह जीरो से स्मॉल होता है। नंबर लाइन लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया तो उसमें बताया है, इंटीजर्स पढ़ाया उसमें बताया कि जो भी निगेटिव नंबर होता है वह जीरो से स्मॉल ही हमेशा होता है। तो जब भी आप जो है निगेटिव रेशनल नंबर लिखेंगे और इसको यदि आप सॉल्व भी कर लेते हैं, -3/7 को सॉल्व कर लेते हैं, तो जो भी नंबर आपको मिलेगा वह माइनस में ही मिलेगा, और वह हमेशा क्या होगा, फिर जीरो से स्मॉल होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे दो चीज, कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर जो होता है वह जीरो से बड़ा होता है, और एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर जो होता है वह जीरो से छोटा होता है। ठीक है, जीरो इज ग्रेटर यहाँ पे होगा -3/7 के। और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है कि जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, जैसे 5/3 है, इज ग्रेटर देन, लिखे ना, पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, इज ग्रेटर देन जीरो, यह जीरो से बड़ा होगा। आप डिवाइड करके भी अगर फाइंड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वह पॉजिटिव वैल्यू होगा, और जो भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वह क्या होते हैं, वह जीरो से बड़े होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कभी आगे चल के, जब प्रैक्टिस करेंगे, तो इन चीज़ों का जो पॉइंट्स है, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि हमें क्या करना है, क्या बड़ा, ग्रेटर क्या होता है और लेस देन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के ये सब प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, कोई नया रेशनल नंबर या कोई नया नंबर नहीं है, रेशनल नंबर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टीज है, उन्हीं के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में है। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, इक्वल, बराबर, इक्वल रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इसमें इफ a/b इज रेशनल नंबर, a/b यदि रेशनल नंबर है, एंड m इज नॉन जीरो, नॉन जीरो ध्यान दीजिएगा, मतलब वह जीरो नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 समथिंग। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी बनती है कि a/b इक्वल टू a/b मल्टीप्लाई बाई m मल्टीप्लाई बाई m, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि m से हम कर दें
मल्टीप्लाई कर दें, देन वह क्या, यह जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने पर a बाई बी में m से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वह a बाई बी के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे -3/4 है तो -3/4 है तो आप -3/4 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या किए कि m मल्टीप्लाई a बाई बी है तो ये आपका -3/4 a बाई बी हो गया, मल्टीप्लाई बाई m मल्टीप्लाई बाई m। अब यहाँ पे m की जगह हमने क्या लिखा है, 2 लिखा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई -2 और क्या लिखा कि -3/4, यही नंबर सेम -3/4। अभी 2 से मल्टीप्लाई किए, अभी हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, दोनों में सेम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट इक्विवेलेंट देखने के लिए -3/4 सेम रेशनल नंबर और मल्टीप्लाई बाई 4 एंड मल्टीप्लाई बाई 4। अब इनके जो सलूशन आएंगे वह इनके और इनके जो सलूशन आएंगे वह इक्विवेलेंट होगा किसके, -3/4 के। एग्जाम जैसे इसको हमने सॉल्व किया तो -3 2 जा 6 हो गया, -6 अब 4 2 जा 8, -3 इंटू 3 -9 डिवाइड बाई 4 3 जा 12 कॉमा, नेक्स्ट -3 इंटू 4 -3 4 जा 12 डिवाइड बाई 4 4 जा 16। तो यह जो आपको नंबर मिले हैं -6/8 -9/12 -12/16, ये तीनों रेशनल नंबर जो हैं वह -3/4 के इक्विवेलेंट हैं। क्या है, इक्विवेलेंट है, इक्वल है। कैसे इक्वल है, फिर से आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए। -6/8 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए, देखिए -3/4 आएगा। -9/12 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए, -3/4 आएगा। -12/16 को सिंपलेस्ट फॉर्म में आप करेंगे, -3/4 आएगा। तो इस तरह से ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, यह नंबर और यह नंबर क्या कहलाते हैं, ये इस वाले नंबर के यह इक्विवेलेंट नंबर हैं। इस तरह से आगे आप बढ़ते जाएंगे, जैसे अभी 2 से किए, फिर 3 से, देन 4 से, 5 से, 8 से, 10 से, 12 से आप करते जाएंगे। जो भी नंबर आपको मिलेगा वह इस एक्चुअल नंबर जो यहाँ पे हमने लिया है -3/4, इसके क्या होंगे, यह सभी इक्विवेलेंट नंबर कहलाएंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएंगे। ये सभी नंबर क्या हैं, इनके इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप कोई और सा भी एग्जांपल लेकर के -3/4 की जगह आप कोई और सा भी एग्जांपल लेकर के इसको ट्राई कर सकते हैं और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने से सॉल्व कर लीजिए। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो जो ओरिजिनल नंबर आपने लिया है उसी के इक्विवेलेंट आएंगे, देन यह क्या कहलाएगा, ये सभी नंबर जो है इस ओरिजिनल नंबर जो आपने लिया है रेशनल नंबर उसके इक्विवेलेंट कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का मतलब क्या, आप उसको लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे। ठीक है, लोवेस्ट फॉर्म में करने का मतलब क्या हुआ कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ठीक है, वह किसी अदर नंबर अदर देन 1 नंबर से डिवाइड फिर नहीं होगा, स्मॉलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। वह 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होने की पॉसिबिलिटी उसमें नहीं रहेगी, तो वही क्या कहलाता है, नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, जिसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कहते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करना। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 36/-63 है, इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यह नंबर ले लेते हैं 36 डिवाइड बाई -63। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है अगर वह निगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाते हैं। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर देते हैं कि दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये नंबर हमारा क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा -36 और डिवाइड बाई 63, ये हो गया आपका। अभी जो है जो डिनोमिनेटर निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव करने के लिए क्या कर लेते हैं कि -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये +36 -1 मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू -36।
-36 मल्टीप्लाई बाई -1, दोनों नंबर माइनस में है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई आपने किया प्लस में हो गया, तो 63 1 जा 63, ये हो गया। ठीक है, अब ये हमारा नंबर हमें मिल गया। ठीक है, कितना, -36 बाई 63, ये नंबर हमें मिल गया विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का मतलब कि इसमें कुछ नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं, किसी नंबर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड किस नंबर से करेंगे, तो छोटे नंबर हैं तो आप ऐसे ही पता कर लेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम कहें कि आप जो है ये 10 है और यहाँ पे 15 है, 10 और 15 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, स्मॉल लोएस्ट फॉर्म में करना है, क्या करेंगे, तो इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आप कहेंगे कि दोनों को जो है 5 के टेबल से डिवाइड कर देंगे। किसके टेबल से, 5 के टेबल से, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो ये तो आपको ऐसे ही ओरल आपको याद है कि 5 5 से कर देंगे, तो 5 2 जा 5 3 जा, ये स्मॉलेस्ट फॉर्म हो गया। 10/15 का स्टैंडर्ड फॉर्म या स्मॉलेस्ट फॉर्म 2/3 हो गया। अब देखिएगा 2/3 इज लोएस्ट फॉर्म है, क्योंकि अब यह नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा अदर देन 1 के अलावा 2 और 2/3 किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो यह आपका स्मॉलेस्ट फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, लेकिन नंबर यदि बड़े हैं, नंबर बड़े हैं और आपको यह पता न चल पाए कि यह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जो है वह 2 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, किस नंबर से करते हैं, लार्जेस्ट नंबर से दोनों को डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा है, यहाँ पे 36/63 भी कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, आप ओरल निकाल सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा नंबर 3 डिजिट का, यहाँ तो 2 डिजिट का नंबर लिए हैं हमने, यहाँ 3 डिजिट के नंबर, 4 डिजिट के नंबर होंगे, बड़े नंबर हो जाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे कि दोनों नंबर का हम क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेते हैं, रफ में निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपको शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप शो क्या करेंगे, यहाँ पे हम शो करेंगे केवल कि -36/63 है, तो इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यह मल्टीप्लाई करें, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, किस नंबर से इसको हम डिवाइड करेंगे, किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, किस नंबर से डिवाइड करें कि 36 स्मॉलेस्ट नंबर में हो जाए और 63 भी स्मॉलेस्ट नंबर में हो जाए। तो अगर नहीं पता है तो उसके लिए आप दोनों का HCF निकाल लीजिए। यहाँ पे एक इसी का नंबर का 36 से आप 63 को डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, डिवाइड करने का मतलब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो होता है HCF निकालने का, वो डिवाइड ही करते हैं। तो 36 1 जा 36 हो गया। जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7, 5 में से 3 2, 27 को फिर डिवाइड 27 से फिर 36 को आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, फिर 1 टाइम आएगा। ठीक है, 1 टाइम आएगा 27, फिर माइनस कर देंगे आप 16 में से 7 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 9 से किसको डिवाइड करेंगे, 9 से 27 को डिवाइड करेंगे और क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27 हो जाएगा। आपका पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो आपको HCF निकालने आता है, यहाँ पे 9 हो गया। 9 वह नंबर है जिससे कि लास्टली जो है हमारा जो HCF था वह सॉल्व हो गया। तो 9 से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे दोनों नंबर को। ठीक है, 9 से हम इसको HCF ही आपको रफली निकालना है। इसका यहाँ पे शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका सीधे सी बात क्या कि HCF निकालेंगे, आपको HCF निकालने आता है, पढ़ चुके हैं पहले से। और दोनों मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड भी है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है। जिस भी मेथड से आप निकालें HCF निकाल लेंगे। क्या करने के लिए, लोएस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए दोनों नंबर का आप HCF, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का आप HCF निकाल लिए। हमने HCF 36 और 63 का निकाला, क्या आया 9 से दोनों को डिवाइड किए। 9 से -36 को डिवाइड करेंगे, आएगा क्या, -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पे डिवाइड करके कर दिया -4, और 9 से 63 को डिवाइड कर लिए 7 आ गया। 9 7 जा 63। अब यह 4/7 आपका क्या मिल गया, 4/7 आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब लोवेस्ट फॉर्म में है। यही जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख रहे हैं,
स्टैंडर्ड फॉर्म, यही जो है वह 36/-63 का यह स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके लिए क्या करेंगे फिर से देख लीजिए। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर अगर निगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिए, आपका आ गया -36/63। अब इसमें कितने नंबर से हम डिवाइड करें कि यह सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाए, तो दोनों नंबर का हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो हमने 36 और 63 का एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला। क्या निकाला? 36 और 63 का एचसीएफ निकाल दिया। एचसीएफ निकाला, आ गया 9। 9 से दोनों नंबर को डिवाइड करिए, आपका 4/7 -4/7 आ गया। यह आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया है। अब आप देखिएगा -4 और 7 दोनों 1 के अलावा अदर किसी नंबर से यह डिवाइड हो ही नहीं सकता है, देन यह आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। आप और भी एग्जांपल इसका लेकर के कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको बता देते हैं और एग्जांपल लेकर के कर देते हैं, ठीक है। और एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे यह तो आपको बता दिए, और एग्जांपल ले लीजिए आप आप कर लीजिए -36 तो लिए ही थे। दूसरा नंबर ले लेते हैं, -81 डिवाइड बाई 45, ठीक है। तो यहाँ तो ऑलरेडी देखिए डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और निगेटिव है नहीं, तो यहाँ पे इसको जो है पॉजिटिव बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव है। अब इस नंबर में हम क्या करेंगे कि -81 डिवाइड बाई कितने से डिवाइड करेंगे, और यह 45 कितने से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितने से डिवाइड करेंगे कि यह क्या हो जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाए। तो आप इसके लिए भी अगर आपको ओवरऑल आपको दिमाग में आ गया है तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए, अगर नहीं आया तो वही मेथड जो मैंने बताया है कि लॉन्गेस्ट नंबर रहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो क्लियर ना हो तो आप दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ जो आएगा उसी नंबर से हम कर लेंगे। तो अगर आप रफ में अगर निकाल लेते हैं तो दोनों का एचसीएफ यदि आपको देखिए 9 अगर आ गया तो आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 9 से दोनों को डिवाइड कर दिए, 9 9 जा 81 और 9 5 जा 45, ठीक है। 9 से -81 को कर लिए, -9 आ गया। 9 से 45 को डिवाइड कर दिए, 5 आ गया। अब यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लोवेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि यह नंबर -9/5 जो है वह अदर देन 1 किसी अदर नंबर से यह डिवाइड नहीं होगा। तो यह जो है सिंपलेस्ट फॉर्म 81/45 का आपका सिंपलेस्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, -9/5 हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद कंपेयरिंग रेशनल नंबर्स, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को कंपेयर करना और कंपेयर करके यह पता करना कि इन दोनों में से कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है, कौन सा लोएस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पूछ रहा है कि इज ग्रेटर, कौन सा इन दोनों में से कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, ग्रेटर है। तो एक अगर बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है दूसरा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो सेम मेथड है, छोटा या बड़ा निकालने के लिए, ग्रेटर या लोएस्ट रेशनल नंबर निकालने के लिए एक ही मेथड है, कोई अलग अलग नहीं है। एक सिंपल सी बात है कि यदि मान लीजिए कि यह ग्रेटर है देन यह स्मॉलर होगा, या यह ग्रेटर है देन यह स्मॉलर होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यह देखते हैं कि दोनों रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर क्या दोनों का पॉजिटिव है या एक का पॉजिटिव है एक का निगेटिव है। यदि किसी का डिनोमिनेटर निगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ 4/5 आप देखिए, यह 4/5 नहीं है, 4/-5 है, 4/-5 है। दूसरा रेशनल नंबर हमारा जो है -7/10 है, जिसका कि डिनोमिनेटर क्या है वह पॉजिटिव है। तो उसे कुछ नहीं करना है, जो निगेटिव डिनोमिनेटर है उसे हमें चेंज करना है। उसके लिए क्या कर लेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई बाई -1 एंड मल्टीप्लाई बाई -1 कर लेंगे। देन आपका नंबर क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा -4/5, ठीक है, -4/5। तो एक नंबर यह आपका -4/5 हो गया और दूसरा नंबर क्या है, यह -7/10 है, ठीक है। अब दोनों का हम जो है कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए क्या कर लेंगे,
कंपेयर करने के लिए क्या कर लेंगे कि दो मेथड यहाँ पे हैं कंपेयर करने के लिए। एक तो सिंपली है कि इनका ऐसे मल्टीप्लाई, ठीक है, और इनका ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। एक आसान तरीका है ऐसे करने का कि आप दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा तो 10 4 जा 40 और यहाँ पे 5 7 जा 35, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे इस तरह से, इसके न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लिए -40, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लिए, कितना आ गया -35। तो इन दोनों में सीधे से कंपेयर कर लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो माइनस में जो नंबर इंटीजर्स में आप पढ़े हैं कि नेगेटिव नंबर जो है में क्या होता है, जस्ट पॉजिटिव वाले नंबर से अपोजिट होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 इज ग्रेटर देन -40। तो ये 35 किसका आया है, यह इसका आया है, और -40 किसका आया है, इसका आया है। तो आपका -7/10 क्या है, वह ग्रेटर है, ठीक है। -7/10 इज ग्रेटर देन -4/5, ठीक है। इस भी आप पर कैसे मल्टीप्लाई जो किए हैं, 10 4 जा 40, 5 7 जा 35, तो आपका 35 इज ग्रेटर देन 40। तो 35 किसका है, -7/10 का है, और -40 किसका है, -4/5 का हिस्सा है, ठीक है। तो -4/5 इज लेस देन -7/10, या ऐसे भी कह सकते हैं कि -7/10 इज ग्रेटर देन -4/5। तो एक तो मेथड यह है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है वो भी देख लीजिए। दूसरा मेथड के लिए ये तो करेंगे ही करेंगे कि इसको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो एक नंबर आपका हो जाएगा -4 और डिवाइड बाई क्या, ये 5 आ जाएगा। एक नंबर यह हो गया, और दूसरा नंबर आपका क्या है, वह -7/10 है, ठीक है। तो दूसरे मेथड के लिए क्या कर लेंगे कि 5 और 10 है, दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पे लिख देंगे कि एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 कितना होता है, 10 ही होगा, ठीक है। 5 और 10 का एलसीएम कितना निकल गया, 10 निकल गया, ठीक है। अब -4/5, ठीक है, -4/5 मल्टीप्लाई बाई, हम लिख रहे हैं कि 2 and 2, तो आप कहेंगे 2 कहाँ से आ गया, ठीक है। यह देखिए दोनों का डिनोमिनेटर 5 और 10 है, 5 और 10 का एलसीएम निकाल दिए, कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। 10 आ गया, आप 10 वहीं रखिए, ध्यान में रखिए। एलसीएम निकाले हैं कितना, 10 -4/5, और -4/5 में दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यह 2 कहाँ से आ गया, -4/5। यह जो रेशनल नंबर है इसका डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर है 5 से 10 को डिवाइड करिए, किसको, जो दोनों नंबर का एलसीएम निकला है 5 और 10 का, 10 को डिवाइड करिए, कितना आएगा, 5 से 10 को डिवाइड करिए, कितना आएगा, 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो आपका मिल गया कितना, -4 2 जा 8 और 5 2 जा 10। और दूसरा नंबर क्या है, -7/10 है, इज इक्वल टू, दूसरा नंबर क्या है, -7/10 है, तो -7/10 इक्वल टू, अब -7/10 में भी हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 1 से। अब यह 1 से क्यों, क्योंकि -7/10 या जो रेशनल नंबर है इसका डिनोमिनेटर कितना है, 10 से 10 को डिवाइड किए, जो पहले से एलसीएम निकाल के हमने रखा हुआ है, 10 को डिवाइड किया तो 10 1 जा 10, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। आपका आ गया कितना, -7/10 ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब देखिए इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर का, दोनों को हमने सॉल्व किया, एक यह नंबर मिला और एक यह नंबर मिला। दोनों नंबर में आप कंपेयर करिएंगे, दोनों नंबर में जब हम कंपेयर करेंगे तो -8/10 -7/10, -8/10 और -7/10, ठीक है। तो कंपेयर करने पे दिख क्या रहा है, दिख ही रहा है कि अभी दोनों रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है
वह इक्वल हो गया, इसका भी 10 और इसका भी क्या हो गया 10 हो गया, दोनों का 10 10 हो गया। तो जब 10 हो गया तो ये तो डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट हो गया, 10 और 10 हो गया। हम न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे, न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो न्यूमरेटर क्या है -8 और यहाँ पे क्या है -7। तो -8 और -7 में बड़ा कौन होगा, -7 बड़ा होगा। तो जब -7 बड़ा होगा तो यह पूरा का पूरा नंबर जो -7/10 है वह ग्रेटर हो जाएगा किसके, -8/10 के। बात समझ में आई। हम कंपेयर किससे करेंगे, जब डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल हो जाएगा तो हम कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर से। -8 और -7 यहाँ पे न्यूमरेटर है, -8 इज लेस देन -7, -7 इज ग्रेटर। ठीक है, तो -7 किसका पार्ट है, -7/10 का। तो यह बड़ा हो गया और यह क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ से हम देखेंगे तो यह जो नंबर हमारे दोनों थे, ठीक है, जो दोनों नंबर थे वह क्या थे, यह किसका -8/10 किसका था, यह इसका था। ठीक है, -8/10 किसका था, यह जो है पार्ट है यह इसका है, और यह वाला पार्ट किसका है, यह इसका है। तो जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 4 फाइनल आंसर में 4/-5, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है -7/10। अब दोनों में कौन, तो -7/10 ग्रेटर है, का मतलब यह जो -7/10 है ग्रेटर हो गया। ये आपने सिंबल लगा दिया, कंपेयर कर लिया दोनों नंबर का, कंपेयरिंग रेशनल नंबर, दोनों नंबर को कंपेयर कर लिया। ये दूसरा मेथड है, ठीक है, जिसमें एलसीएम निकाल करके करते हैं। इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें करते क्या है कि इसमें डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं और न्यूमरेटर का कंपेयर करते हैं। न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वह रेशनल नंबर बड़ा हो गया, सिंपल सी बात। न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वह रेशनल नंबर बड़ा हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी है और एग्जाम्पल बता देंगे आपको। इसमें और क्या है देख लीजिए कि जैसे यहाँ पे 3 रेशनल नंबर आ गया और इसको क्या कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो वही चीज़ जैसे अभी हमने कंपेयर किया है ना, तो 2 रेशनल नंबर को कंपेयर किया है, यहाँ पे 3 रेशनल नंबर को हम कंपेयर करेंगे। 3 रेशनल नंबर को जब कंपेयर करेंगे तो ऑलरेडी पता चल जाएगा कि इन तीनों में बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, और उसको फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हम कर लेंगे। तो यहाँ पे तीनों को हम करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए कि तीनों नंबर को कंपेयर ऐसे कर लिए कि तीनों में से आपके 2 नंबर जो हैं वह क्या है, पॉजिटिव डिनोमिनेटर है, और लेकिन यह जो है वह निगेटिव है। तो निगेटिव वाले को क्या कर लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए आपको बता चुके हैं, -7/-10 को क्या कर लेंगे, 7/-10 को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई -1 एंड मल्टीप्लाई बाई -1 कर लेंगे, तो आपका -7/10 हो गया, ठीक है। तो ये नंबर को हम क्या शो करेंगे, -7/10 शो करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 3 नंबर हो जाएंगे, क्या, -3/5, ठीक है, -3/5, 7/-10, जो 7/-10 था यह, जिसको हमने चेंज कर लिया, डिनोमिनेटर चेंज कर लिया, आगे आपका -7/10, और तीसरा नंबर ऑलरेडी डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो -5/8 आपका है, ठीक है। और अभी यहाँ से इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ से हम हटा देते हैं। आते अपने तीनों नंबर पे इक्वल करके हम सॉल्व करेंगे आगे इधर। लेकिन यहाँ पे पहले क्या करेंगे, जैसा कि जब कंपेयर कर रहे थे तो दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ यह रेशनल नंबर, इसका रेशनल, यह और यह तीनों रेशनल नंबर जो हैं इनका डिनोमिनेटर देखेंगे 5 है, 10 है और 8 है। तो हम एलसीएम यहाँ निकाल लेंगे कि एलसीएम ऑफ कितना 5, 10, 8, 5, 10, 8, तीनों का एलसीएम आप निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आपको ऐसे नहीं ओरल, आप रफली निकाल सकते हैं, पता कर लीजिएगा। एलसीएम 40 आने का मतलब क्या हुआ कि यह जो 40 है वह 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी, तीनों नंबर से यह डिविजिबल है। देन यह नंबर जो 40 है वह
इन तीनों नंबर 5, 10 और 8 का क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब यही जो 40 है इसको दिमाग में रखिए, इसको रखे रहिए। 40 है, क्या करेंगे कि -3/5 मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे डिवाइड बाई क्या करेंगे, क्या करेंगे देखिएगा, किससे डिवाइड करेंगे इस नंबर को, तो हम यहाँ से देखेंगे इसका डिनोमिनेटर। -3/5 का डिनोमिनेटर क्या है, 5। अब इस 5 का क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, किसको, जो तीनों नंबर का एलसीएम निकाले हैं। एलसीएम कितना, 40। 5 से 40 को डिवाइड करिए, 5 से 40 को डिवाइड करिए, कितना आ गया, 5 8 जा 8। डिवाइड करने सॉरी यहाँ पे फिर से मिस्टेक हुआ। आप जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं करना है, चूँकि स्मॉलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो यहाँ डिवाइड करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हम करेंगे, ठीक है। फिर से देख लीजिए, तो किससे इस 5 जो है, जो डिनोमिनेटर है, जिसका कि इसका 5 का, 10 का और 8 का एलसीएम निकाले हैं, कितना 40 निकाले हैं, ठीक है। अब इसी 5 से उस 40 को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे जो मिलेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 8 3 जा 24 डिवाइड बाई 8 5 जा 40। नेक्स्ट -7/10 है, -7/10 मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 डिनोमिनेटर है, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, किसको, 40 को, कितना आएगा, 10 4 जा 40, तो 4 आया, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कर दिया गया। 7 4 जा 28 और 10 4 जा 40। नेक्स्ट नंबर -5/8 है, तो -5/8 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5/8 का जो डिनोमिनेटर है वह 8 है, 8 से आप 40 को डिवाइड करिए, कितना आएगा, 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे, 8 से 40 को डिवाइड करिए, कितना आया, 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा -25 और डिवाइड बाई क्या, 5 8 जा 40, ये आपका आ गया, ठीक है। तो हमने इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, आपको इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया। आ गया हमारा -24/40, -28/40, -25/40। तो यहाँ पे जब तीनों का हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे डिनोमिनेटर 40, इसका भी 40, इसका भी 40, तीनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो हम क्या चेक करेंगे, न्यूमरेटर चेक करेंगे, न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो आप देखिए -24, -28, -25 है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा, 24 होगा कि 28 होगा कि 25 होगा। ध्यान दीजिएगा, तीनों निगेटिव नंबर हैं, माइनस में हैं, तो माइनस में हैं तो सबसे बड़ा कौन होगा, यह होगा -24। फिर उससे बड़ा, उससे छोटा कौन होगा, -25, और सबसे छोटा कौन होगा, -28। ध्यान दीजिएगा, माइनस अगर नहीं रहता तो 28 बड़ा होता, लेकिन माइनस है तो माइनस में है, तो इसमें इंटीजर्स में आपने देखा है, तो उसी हिसाब से हम इंटीजर्स के हिसाब से इसको कंपेयर करेंगे, ना कि नेचुरल नंबर के हिसाब से। तो इंटीजर्स के हिसाब से इसका जब कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ा क्या होगा, -24, ठीक है। उससे छोटा क्या होगा, 25, और उससे छोटा क्या होगा, 28। करना किस में है हमें, अरेंज असेंडिंग आर्डर में। एक जगह आप इसको अगर लिख लेते हैं, ठीक है, तो असेंडिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर, देन असेंडिंग आर्डर में उसके बाद क्या लिखते हैं, उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, देन उससे बड़ा नंबर, ऐसे कंटिन्यू। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसमें इन तीनों में स्मॉलेस्ट क्या है, यह है -28, ठीक है। फिर इससे बड़ा क्या है, -25, और देन इससे बड़ा क्या है, -24 है, ठीक है। -28, देन ग्रेटर
-25, देन ग्रेटर उससे भी बड़ा क्या, -24। इनके एक्चुअल जो रेशनल नंबर थे वहाँ पे कंपेयर करके हम यहाँ पे लिख देंगे। -28, ध्यान दीजिएगा, -28 स्मॉलेस्ट नंबर है, यह किसका है, -7/10 का है, और -7/10 कहाँ है, यह है, तो माइनस फाइनल करेंगे तो यहाँ पे क्या कर लेंगे कि -7/10, इससे बड़ा क्या हो जाएगा, -25 है यहाँ पे, तो -25 किसका आया है, -5/8 का, -5/8 का, -5/8 देन सबसे बड़ा क्या फिर, -24, -24/40 किसका आया है, -3/5 का, यह -3/5, तो यह -3/5, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम जो कंपेयर कर के यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, वह एक्चुअल जो फ्रैक्शन हमारा क्वेश्चन में है, एक्चुअल जो रेशनल नंबर हमारा क्वेश्चन में है, -3/5, -7/-10, -5/8, हम एक्चुअल यही नंबर लिखेंगे। कहने का मतलब यह 7/-10 जो है वह हमने तो यह अपनी सुविधा के लिए किया था। अभी यहाँ पे जो एक्चुअल नंबर रहेगा 7/-10, हम 7/-10 लिखेंगे। तो यह हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, 7/-10, ठीक है, उससे बड़ा -5/8 और उससे बड़ा -3/5, ठीक है। इस तरह से आप कोई और नंबर ले लीजिएगा, कोई और नंबर लेकर के आप इसको कर लीजिएगा। और अगर नहीं नंबर है तो आप ऐप में जाइएगा, ऐप में आपके जो है प्रैक्टिस पेपर जो है उसमें सेलेक्ट सब्जेक्ट करके आप उसमें मैथमेटिक्स में आप ले लीजिएगा, उसमें डेली प्रैक्टिस पेपर है, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसको आप जो है घर पे बैठ करके इसको प्रैक्टिस करिएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस करिए, सारे नंबर्स का आपको निकलना आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे यह आपका बता दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे यही रहा ये अरेंज करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अगर असेंडिंग ऑर्डर न कह करके दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए इसी को जो आपने जो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया है, जो भी प्रोसेस फॉलो किया है वो सब वैसे ही रहेगा। बस डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए आप इसको फाइनल क्या करेंगे, इसको अपोजिट कर देंगे, समझ रहे हैं। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपने क्या लिखा, कंपेयर किया, आपने लिखा कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यह है, फिर उससे बड़ा यह है, फिर उससे बड़ा यह है। आप इसको यहाँ पे लिख देंगे, इसको वहाँ पे कर देंगे, ठीक है, उल्टा कर देंगे। क्यों? क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पे जो हमने किया है, जो ऑर्डर किया है उसको अपोजिट कर देंगे, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। अब बाकी सारा जो है प्रोसेस जो है वह यही है। और एक चीज़ कि यहाँ पे 3 रेशनल नंबर है, 1 2 3, 3 ही रेशनल नंबर है। कोई और भी रेशनल नंबर अगर आ जाता है, कोई और भी अगर रेशनल नंबर अगर आ जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पे कह दे कि 13/-5, एक रेशनल नंबर और भी हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 रेशनल नंबर का 1 2 और 3 रेशनल नंबर का ये हमने निकाला है, वैसे चौथा रेशनल नंबर 13/-5 का भी यहाँ पे निकाल लेंगे। और जब एलसीएम निकालेंगे तो 5 10 8 और इस 5 का भी हम निकाल लेंगे। मतलब 4 नंबर का जो है एलसीएम निकाल लेंगे और चारों को इस तरह से सॉल्व करके हम कंपेयर करके असेंडिंग या डिसेंडिंग जिसमें भी पूछे उसमें अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही। और इस जो अभी आज पढ़ा है इसके बिहाफ पे आपको एक्सरसाइज भी करना है। आप डेली प्रैक्टिस पेपर लेकर के इसको घर पे सॉल्व करिए, एक्सरसाइज इसका करिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 3 रेशनल नंबर का।